हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कार्तिक कुमार अग्रवाल एडवोकेट और आज हम बात करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 33 के बारे में। ऑर्डर 33 ये कहता है सूट्स बाय इंडिजेंट पर्संस। सबसे पहले तो ये वीडियो प्योरली सिविल मैटर्स के लिए है, जहां पर आपने सिविल केसेस फाइल करे हो, जैसे प्रॉपर्टी का मैटर हो गया, रिकवरी का मैटर हो गया, उनके लिए है। अब जब हम बात करते हैं सिविल केसेस में, तो सिविल केसेस में जो कोर्ट फीस होती है उसको हम कहते हैं एड वैलोरम कोर्ट फीस। एड वैलोरम का मतलब है कि जो आपकी सब्जेक्ट प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपने पार्टीशन सूट डाला, तो पार्टीशन सूट में जो आपका शेयर है, जैसे आधा शेयर अगर प्रॉपर्टी का आपके फेवर में आ रहा है, तो उस टाइम की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसके ऊपर कोर्ट फीस कैलकुलेट करी जाती है। उसका एक परसेंटेज होता है जो कोर्ट फीस की तरह कोर्ट में जमा होता है। अब यहां पर जो हमारा ऑर्डर 33 कहता है वो ये बताता है कि कौन कौन से केसेस में आप अपनी कोर्ट फीस को माफ करवा सकते हैं, या फिर एज ए इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन का मतलब है निर्धन व्यक्ति, जिसके पास अभी पैसे नहीं है देने के। तो कौन कौन से केसेस हैं जहां पर आप अपने आप को उस कोर्ट फीस से बचा सकते हैं। उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो कैसे केसेस में कोर्ट अलाउ करती है टू फाइल द केस, यानी कि आप केस को किन किन केसेस में आप एज ए निर्धन व्यक्ति की तरह कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, और कोर्ट आपकी कोर्ट फीस को उस टाइम लेने से मना कर देगी। देखिए, कोर्ट फीस तो कोर्ट लेगी, चाहे अभी लेगी या बाद में लेगी, पर जब आपने केस फाइल करा है तब किन किन केसेस में कोर्ट फीस को उस टाइम के लिए छोड़ा जा सकता है। अब जब भी आप कोर्ट को अप्रोच करते हैं कि जी मैं एक निर्धन व्यक्ति हूं, पर मेरा ये केस है, मेरे को इतना पैसा रिकवर करना है, या मेरे को ये प्रॉपर्टी में से शेयर चाहिए, या ये मेरा एक सिविल डिस्प्यूट है और इसको मैं कोर्ट में लाना चाहता हूं, तो तब कोर्ट के आगे आपको एक ऑर्डर 33 की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। ऑर्डर 33 की एप्लीकेशन प्रॉपर एक सूट की तरह जाती है, यानी कि उसके अंदर आपकी सारी बातें लिखी जाती हैं कि उसके आपका क्या डिस्प्यूट था, क्या डिस्प्यूट नहीं है, और साथ में आपको एविडेंस देना पड़ता है कि आप एक निर्धन व्यक्ति हैं। अब एविडेंस में आप क्या दे सकते हैं कि जी मेरे पास अपनी बैंक स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, या अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स दे सकते हैं कि जी देखिए मेरे पास तो पैसा ही नहीं है और मेरे को न्याय चाहिए। उस केस में कोर्ट एक इंक्वायरी भी करवाती है जिस बंदे ने या जिस भी व्यक्ति ने, यानी कि जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ की एक इंक्वायरी करवाई जाती है कोर्ट के थ्रू कि जी आप ये बताइए कि आप निर्धन व्यक्ति हैं, तो निर्धन व्यक्ति कैसे हैं। तो जब वो इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है तो वो कोर्ट का एक डिस्क्रिशन होता है कि रूल 5 में 33 रूल 5 के अंदर वो आपको एज ए इंडिजेंट पर्सन अगर डिक्लेयर करती है तो फिर आपसे कोर्ट फीस बाद में ली जाती है। अब बाद में कैसे ली जाती है कोर्ट फीस? कोर्ट जब फाइनल डिक्री देगी, यानी कि जब केस को डिसाइड कर देगी, उस टाइम पर जो आपके पास प्रॉपर्टी आई, जैसे कि आपके पास आधा शेयर आया प्रॉपर्टी का, तो उसकी जो वैल्यू होगी उस वैल्यू के ऊपर कोर्ट आपसे कोर्ट फीस उसी प्रॉपर्टी के अंदर से वसूल कर सकती है। या फिर अगर आपने कहीं से कुछ पैसा रिकवर करा है तो वहां से वो जो है आपको कोर्ट फीस रिकवर कर सकती है। दूसरी चीज, एक और चीज है इसके अंदर, एक और ऑर्डर कोर्ट कर सकती है कि आपने जिसके खिलाफ केस डाला था, तो कोर्ट उससे भी रिकवर कर सकती है कोर्ट फीस आपके बिहाफ पर। यानी कि आपको जो रिकवरी हुई है, आपके जो पैसा रिकवर हुआ है, उससे ना कटकर जो जिसके अगेंस्ट, यानी कि डिफेंडेंट्स की साइड से भी कोर्ट फीस रिकवर करी जा सकती है। अब इसमें एक और चीज है कि अगर आप फेल कर जाते हो, यानी कि आप जो है केस हार जाते हो, तब भी ऑर्डर 11 के अंदर कोर्ट आपसे रिकवर कर सकती है कोर्ट फीस। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। अब यहां पर एक और चीज आ जाती है कि ये एक बहुत ही रिस्की प्रोविजन भी है। अगर आपने कोर्ट के आगे झूठ बोला, आप इंक्वायरी में ये पाया गया कि आप इंडिजेंट पर्सन नहीं थे, यानी कि आप निर्धन व्यक्ति नहीं थे, या दूसरी पार्टी ने ये ऑब्जेक्शन उठाया, डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप निर्धन व्यक्ति नहीं है, आप कोर्ट फीस दे सकते हैं, और उसका ऑब्जेक्शन सही पाया गया, तो वहां पर कोर्ट आपके अगेंस्ट भी ऑर्डर कर सकती है। वहां पर आपका ये राइट क्लोज करा जा सकता है टू फाइल अ सूट एज अ इंडिजेंट पर्सन, और तब आपको पूरी कोर्ट फीस कोर्ट को पे करनी पड़ सकती है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी उन लोगों के लिए जो लोग कोर्ट फीस नहीं पे कर पाते, जो लोगों को कोर्ट फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, पर उनका केस सही केस है, तो आप ऑर्डर 33 की प्रोविजंस को एग्जॉस्ट कर सकते हैं, और इस प्रोविजन के थ्रू आप कोर्ट में जा सकते हैं, सिविल केसेस को फाइल कर सकते हैं।
थैंक यू।